हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग खोटा गद्य पद्य संग्रह जिसका संपादन आपका ए.के. झा जी ने किया है, ठीक है, तो उसके एक संस्मरण के क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। और उस संस्मरण का नाम है आपका उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, मतलब फूल उड़ चुका है और उसका गंध रह गया है, ठीक है। और इसको लिखने वाले हैं गोविंद महतो जंगली जी, ठीक है। तो देखते हैं इसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1 है गोविंद महतो जंगली जी का जन्म कहाँ भैल हलई, ठीक है। तो मतलब गोविंद महतो जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है, एक ऑप्शन है ए चटर, बी खकड़ा, सी मुरपा, डी एकोनाई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए चटर। क्वेश्चन 2 है गोविंद महतो जी कब मैट्रिक पास कर रहल थी। गोविंद महतो जी मैट्रिक कब पास किए थे। ऑप्शन है ए 1955, बी 1966, सी 1922, डी 1962। तो इसका आंसर है डी 1962, ठीक है। क्वेश्चन 3 है गोविंद महतो जी कहाँ से शिक्षा पायल हला, मतलब शिक्षा मतलब एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई कहाँ से इनका हुआ था, ठीक है। ए है मैट्रिक, बी है स्नातक, सी है एमए। इधर है रांची विश्वविद्यालय, रामगढ़ और हजारीबाग इधर दिया, मिलाना है। तो मिलाने के बाद जो इसका आंसर होगा, तो एक बार देख लेते हैं। मैट्रिक कहाँ था इनका, रामगढ़ से। स्नातक कहाँ से था, हजारीबाग कॉलेज से। एमए कहाँ से था, रांची विश्वविद्यालय से। 2, 3, 1, तो 2, 3, 1 किसका है, ख में, तो इसका आंसर ख होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 4 गोविंद महतो जंगली जी अखन कहाँ वकालती कर रहत, मतलब अभी गोविंद महतो जी वकीलाती या प्रैक्टिस अपना वकीलात का लॉयर का प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो। तो इसका आंसर है हजारीबाग। गोविंद महतो जंगली जी राजनीतिक कौन चुनाव जीतल हला, राजनीति में कौन सा चुनाव जीते थे। प्रमुख का, एमएलए का, मुखिया का, एमपी का। तो सी मुखिया इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 है गोविंद महतो जंगली जी खोटा कौन पत्रिका पुनर्प्रकाशने मदद करल हला, ठीक है। खोटा की किस मतलब पत्रिका के पुनर्प्रकाशन में मदद किए थे जंगली जी, मतलब गोविंद महतो जंगली जी, ठीक है। ऑप्शन है तितकी, फुलसरी, आदिवासी, आज़ाद। तो इसका आंसर है ए तितकी। क्वेश्चन 7 है गोविंद महतो जंगली जी कहाँ ऑफिस खोलल हला, मतलब गोविंद महतो जंगली जी कहाँ ऑफिस खोले थे, ठीक है। ए चटर, खकड़ा, मुरपा, कोठार। तो इसका आंसर है कोठार। क्वेश्चन 8 है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास संस्मरणे फूल क्या लागे, मतलब ये जो शीर्षक है उसमें फूल कौन है, फूल किसको संबोधित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है गोविंद महतो जंगली जी, राधा कृष्ण जी, बी.एन. ओदार जी, विनोद कुमार जी, ठीक है। तो इसका आंसर है बी राधा कृष्ण जी। क्वेश्चन 9 है राधा कृष्ण जी के मरल बाद कखन गोविंद महतो जी के बुझा है जे राधा कृष्ण जी नाय मरल हत और उनका सामने बैस के उनका देख रहल हत, मतलब राधा कृष्ण जी के मरने के बाद गोविंद महतो जी का कब लगता है कि राधा कृष्ण जी नहीं मरे हैं और उनके सामने बैठ के उनको देख रहे हैं, ठीक है। अब ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए है जखन राधा कृष्ण जी लेखक के सपना आए रहल थी, ठीक है, अलथी, मतलब राधा कृष्ण जी जब लेखक के सपने में आए, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है जखन हरहरि पाठक लेखक के घर अला, मतलब जब हरहरि पाठक लेखक के घर आए। तीसरा है जखन रांची आकाशवाणी से राधा कृष्ण जी रचनवन कर प्रसारण हवो होले, रांची राधा कृष्ण रेडियो स्टेशन से राधा कृष्ण जी का रचना का प्रसारण हो रहा था। और डी है एकोनाई। तो इसका आंसर है सी जखन रांची आकाशवाणी से राधा कृष्ण जी का रचनवन का प्रसारण हवो हले। क्वेश्चन 10 है कौन क्लासिक किताबें गोविंद महतो जी राधा कृष्ण जी के बारे में पढ़ल हला, किस क्लास की किताब में गोविंद महतो जी राधा कृष्ण जी के बारे में पढ़े थे। ए है मैट्रिक, स्नातक, एमए या लॉ। तो मैट्रिक में पढ़े थे, ए इसका आंसर है। क्वेश्चन 11 है गोविंद महतो जी
राधा कृष्ण जी कौन कहानी मैट्रिक में पढ़ल हला। तो राधा कृष्ण जी का कौन सा कहानी मैट्रिक में पढ़े थे, गोविंद महतो जी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए है रामलीला, फिर है कृष्ण लीला, सी है शिव महिमा, डी है दुर्गा महिमा। तो आंसर इसका रामलीला। क्वेश्चन 12 है, गोविंद महतो जी ई बात कब जानल कई कि राधा कृष्ण जी रांची के रहवैया लागत। गोविंद महतो जी को ये बात कब पता चला कि राधा कृष्ण जी रांची के रहने वाले हैं। ए मैट्रिक में, बी स्नातक में, सी एमए में, डी लॉ करते समय या लॉ करते समय। तो इसका ऑप्शन है ए मैट्रिक में। क्वेश्चन 13 है, आदिवासी पत्रिका का संपादन के करल हला रुकिए, आदिवासी पत्रिका का संपादक के हलत। ठीक है, यानी आदिवासी पत्रिका के संपादक कौन थे। ए गोविंद महतो जी, राधा कृष्ण जी, बी एन ओदार जी, विनोद कुमार जी। इसका आंसर है राधा कृष्ण जी। क्वेश्चन 14 है, गोविंद महतो जी आदिवासी पत्रिका कितना दिन मंगवाए के पढ़ल हला। मतलब गोविंद महतो जी आदिवासी पत्रिका को कितना दिन मंगा कर पढ़े थे। ठीक है, ऑप्शन है 5 बछर, 10 बछर, 1 बछर, 2 बछर। इसका आंसर होगा 1 बछर। ठीक है, कि वहाँ पे जो लिखा हुआ है बुक में कि बछर भैर मतलब 1 बछर। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, 1962 में मैट्रिक पास करल बाद गोविंद महतो जी अपन कौन कविता आदिवासी पत्रिका में छपेला पठवल हला। मतलब 1962 में मैट्रिक करने के बाद गोविंद महतो जी अपना कौन सा कविता आदिवासी पत्रिका में छपने के लिए भेजे थे। ठीक है, ऑप्शन है हमर कलम, फिर है एगो कलमा हमर, तीसरा है एगो मेरा है यही कलाम, चौथा है इको नहीं। तो इसका आंसर है एगो मेरा है यही कलाम। ठीक है, और इसका हिंदी कविता था, याद रखिएगा ये हिंदी का कविता था, एगो मेरा है यही कलाम। क्वेश्चन 16, तो राधा कृष्ण जी कौन उपन्यास पढ़ल बाद गोविंद जी राधा कृष्ण जी ला भेंट करेला रांची गेल हला। मतलब राधा कृष्ण जी का कौन से उपन्यास को पढ़कर गोविंद महतो जी आपका रांची गए थे राधा कृष्ण जी से भेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है रूपांतर, बी है सौंदमाटी, सी है जिनगिकटो, डी है अजगर। तो इसका आंसर है रूपांतर। क्वेश्चन 17 है, गोविंद महतो जी राधा कृष्ण जी से कौन दिन भेंट करे गेल हला। मतलब किस दिन को मतलब गोविंद महतो जी राधा कृष्ण जी से भेंट करने गए थे। ठीक है, अच्छा 2 क्वेश्चन में गलती हो गया, मिस्टेक थोड़ा सा, से गोविंद जी लिखा गया है तो गोविंद महतो जी कर लीजिएगा। 16 में भी गोविंद जी लिखा गया, 17 में भी गोविंद जी लिखा गया है, तो गोविंद महतो जी होगा। ठीक है, तो गोविंद महतो जी राधा कृष्ण जी से कौन दिन भेंट करे गेल हला। ठीक है, तो ऑप्शन है ए सोमवार, बी बुधवार, सी एतवार, डी शनिचर। तो इसका आंसर है सी एतवार। क्वेश्चन 18 है, हजारीबाग कॉलेजें गोविंद महतो जी के रूपांतर उपन्यास क्या पढ़वल हलई। हजारीबाग कॉलेज में गोविंद महतो जी को रूपांतर उपन्यास कौन पढ़ाया था। ये ऑप्शन है ए आर एस राय जी, बी ए शिवनाथ परमाणिक जी, सी ए हरहरि पाठक जी, डी ए जोगिता महतो जी। तो इसका आंसर है ए आर एस राय जी। क्वेश्चन 19, गोविंद महतो जी के रूपांतर उपन्यासें की बेस लागल हले। मतलब रूपांतर उपन्यास में उनको क्या अच्छा लगा था पढ़ने में। ठीक है, ए है हियाक माटिक गमक, बी है सोन सोन हवा, सी है पानी टिटिहिंग, और डी है सभे। तो इसका आंसर होगा सभे। मतलब हियाक माटिक गमक भी अच्छा लगा था, सोन सोन हवा भी अच्छा लगा था, पानी टिटिहिंग भी अच्छा लगा था। मतलब उपन्यास था लेकिन सेक्शन में बटा हुआ होगा, हर सेक्शन का अपना नाम होता है, तो उनको 3 सेक्शन जहाँ अच्छा लगा। एक और सेक्शन था उसमें एक चेरई शब्द यूज किया गया है, तो चेरई आमला चिड़िया याद रख लीजिएगा तो याद रह जाएगा। 4, एक में यहाँ, एक में मिट्टी है, एक में हवा है, एक में पानी है, एक में चेरई है। ठीक है, लेकिन यहाँ से 4 ही ऑप्शन दे सकते थे, तो लास्ट में 3 ऑप्शन दिए और एक को सभी कर लिए। क्वेश्चन 20, गोविंद महतो जी कैसन राधा कृष्ण से भेंट करे के बारे में सोचल हला। गोविंद महतो जी के मन में राधा कृष्ण जी के बारे में कैसा कल्पना था कि राधा कृष्ण लेखक देखने में कैसे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है नेता जैसन, बी है साधु जैसन,
सी है बूढ़ा जैसन, डी है जुआन जैसन। तो इनका आंसर है बूढ़ा जैसन, जो खादी का कुर्ता और धोती पहने हुए होंगे। तो बेसिक था कि बूढ़ा जैसन इसका आंसर है। क्वेश्चन 21 है, राधा कृष्ण जी रामगढ़ जिला केकर बारे में गोविंद महतो जी से पूछल हला या हलई। ठीक है, तो राधा कृष्ण जी गोविंद महतो से रामगढ़ में रहने वाले किन लोगों के बारे में पूछे थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए हरहरी पाठक, बी जोगिदा महतो, सी महेश गोलवार, डी सभे। तो इसका आंसर है सभे। हरहरी पाठक के बारे में पूछे थे, जोगिदा महतो के बारे में पूछे थे, महेश गोलवार के बारे में पूछे थे, एक और था चुनी बाबू, तो चुनी बाबू के बारे में पूछे थे। 4 ठो था आदमी। ठीक है, क्वेश्चन 22 है, राधा कृष्ण जी रामगढ़ कब रहल हला। मतलब राधा कृष्ण जी रामगढ़ में कब रुक रहे थे। ऑप्शन है 1940, बी है 1942, सी है 1945, डी है 1947। तो इसका आंसर होगा 1940। ठीक है, अब जो लोग किताब पढ़े हैं, ठीक है, उनको लग रहा हो कि ये मेरा आंसर गलत है, तो लेकिन नहीं, किताब में जो डेट दिया गया वो डेट ही गलत है। 1942 नहीं होगा। याद कीजिए जो भी हिस्ट्री पढ़े हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था। ठीक है, तो 1940 में रहे थे, लेकिन उनको मतलब क्या कहते हैं कि उनको मतलब गलती से लिखा गया होगा कि 1940 मतलब 42, लेकिन जो एक्चुअल आंसर है 1940 होगा। ठीक है, चलिए अब उन क्वेश्चन 23 देखते हैं। राधा कृष्ण जी के क्या कहलकई कि उनकरो मन मुखिया प्रमुख एमएलए जैसन बने के है। ठीक है, मतलब राधा कृष्ण जी को कौन बोला कि उनका भी मन मुखिया प्रमुख एमएलए जैसा बनने का है। ठीक है, तो ऑप्शन है राधा कृष्ण जी, गोविंद महतो जी, हरहरी पाठक जी, जोगिदा महतो जी। तो इनसे आंसर है गोविंद महतो जी, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 24, राधा कृष्ण जी गोविंद महतो जी के राजनीति दिगे टान देख के की कहल हले। मतलब गोविंद महतो जी का राजनीति में रुचि देखकर राधा कृष्ण जी क्या बोले थे उनको। ए साहित्यिक सेवा करें, बी खोटा साहित्यिक सेवा, सी गरीब और मेहनत करवैया भलाई, और डी एको नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है सी गरीब और मेहनत करवैया भलाई। क्वेश्चन 25 है, आखिर समय राधा कृष्ण जी के कौन बीमारी है गेल हलई। ठीक है, मतलब मरने से पहले राधा कृष्ण जी को कौन सा बीमारी हो गया था। ए है कैंसर, बी है लकवा, सी है शुगर या मधुमेह, और डी है एको नहीं। तो उसका आंसर है बी लकवा, उनको लकवा मार दिया था मरने से पहले। क्वेश्चन 26 है, गोविंद महतो जी राधा कृष्ण जी के अपन घाट डाइक के की खिवे कर मन रो हलई। मतलब गोविंद महतो जी के मन में राधा कृष्ण जी को अपने घर में बुलाकर कुछ खिलाने का मन था, तो वो ऐसा कौन सा चीज़ था जो वो उनको खिलाना चाहते थे। ठीक है, ए है छिलका रोटी, बी है अरिसा पेठा, सी है धुसका, और डी है फुटको बा रुगड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर है छिलका रोटी। क्वेश्चन 27 है, राधा कृष्ण जी गोविंद महतो जी साहित्यिक क्षेत्र में रुचि देख के की कहल हला। राधा कृष्ण जी गोविंद महतो का साहित्य के क्षेत्र में रुचि देखकर उनको क्या सलाह दिए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए झारखंड प्राकृतिक सुंदरता के बारे में लिखे है। मतलब झारखंड के प्राकृतिक सुंदरता के बारे में लिखने के लिए बोले थे, मतलब यहाँ का नदी है, पहाड़ पर्वत है, झरना है, उसके बारे में लिखने के लिए। दूसरा है बी झारखंड संस्कृति के जगवे है, मतलब झारखंड का जो संस्कृति है तो उसको जगाने के लिए। तीसरा है झारखंड का आदिवासी सभी के जगवे, मतलब आदिवासी लोग को जगाने के लिए। डी है सभे, तो इसका आंसर होगा सभे, सब चीज़ बोले थे, प्राकृतिक सुंदरता के बारे में लिखने के लिए भी, झारखंड का संस्कृति को जगाने के लिए भी, और झारखंड का आदिवासी लोग को भी जगाने के लिए। क्वेश्चन 28 है, राधा कृष्ण जी के की नए सोहा हलई, मतलब उनको क्या सहन नहीं होता था। ठीक है, तो ये है खोटा भाषक तिरस्कार, बी है झारखंड का आत्मिक शोषण, सी है राजनीतिक भ्रष्टाचार, और डी है एको नहीं। तो इसका आंसर है झारखंड का आत्मिक शोषण। मतलब झारखंड का आदमी का जो शोषण होता था वो उनसे सहन नहीं होता था। क्वेश्चन 29 है, राधा कृष्ण जी केकरा जगवे में रात दिन लायक पड़ल हालत।
मतलब राधा कृष्ण जी किसको जगाने के लिए रात दिन लगे हुए रहते थे। ये है गोविंद महतो जी के। बी है झारखंडी मेहरारू सभिन के। सी है स्कूलक छोवा सभिन के। या डी है गरीब आदिवासी हरिजन और मेहनत करे वाला आदमी सभिन के। मतलब पहला तो गोविंद महतो जी का है, दूसरा झारखंड का औरत लोग को, तीसरा स्कूल का बच्चा लोग को, और चौथा है गरीब है, आदिवासी है, हरिजन है और मेहनत करने वाला आदमी लोग को। तो इसका आंसर है डी, गरीब आदिवासी हरिजन और मेहनत करे वाला आदमी सभिन के। क्वेश्चन 30 है राधा कृष्ण जी केकर से खुश न हालत। मतलब राधा कृष्ण जी किससे खुश नहीं थे। ठीक है, तो ए है गोविंद महतो जी से, बी है रांची आकाशवाणी से, सी है दारू पिया लोग से और डी है जातिवाद से। तो इसका आंसर है रांची आकाशवाणी से, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रसारण करवाना होता था वहाँ से तो उनको बहुत खिलाना पिलाना पड़ता था, इससे उनको चिढ़ होता था। ठीक है, तो मतलब उनको उससे खुश नहीं थे, रांची आकाशवाणी से वो। और लास्ट क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण जी गोविंद महतो जी के केकर बारे में सलाह दे हला। राधा कृष्ण जी गोविंद महतो जी को किस चीज़ के बारे में सलाह दिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर मतलब ऑप्शन है ए बेस्ट उपन्यास लिखने के बारे में, बढ़िया उपन्यास लिखने के बारे में, बी रांची रेडियो से अपन रचनावन के प्रसारण के विषय, मतलब रांची रेडियो से अपना रचना को कैसे प्रसारण करवा पाएंगे वो। ठीक है, और सी है अंग्रेज के भगवे खातिर, मतलब अंग्रेज को भगाने के लिए, और डी है जातिवाद से लड़े खातिर, मतलब जातिवाद से लड़े ले। ठीक है, तो इसका आंसर है बी रांची रेडियो से अपन रचनावन के प्रसारण के विषय हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बात संस्मरण के हमने 31 क्वेश्चन को देखे। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन को, मतलब सारे क्वेश्चन करीब करीब हो चुके हैं। बहुत मुश्किल से कोई क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी हद तक क्वेश्चंस हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं, हर छोटे से बड़ा चीज़ को लिया जा चुका है। ठीक है, तो थैंक यू।